अच्छा, अगर जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे और उसके बाद आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव को बर्थडे गिफ्ट मिलने जा रहा है आज? अब एग्जिट पोल वगैरह में मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं रहती है। जो हाँ। असल रिजल्ट हैं वो आज आ रहे हैं और उसके अंतिम फिगर को देखा जाना चाहिए। हम लोग उसी का इंतजार। अच्छा, अगर जिस तरह से तेजस्वी जी ने सरकार बनती जनता है के और मुद्दों उसके को बाद ये उठाया सब और सारी चुनाव में गए। अब मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद उसके बाद हमारे लिए यह बहुत फख्र की बात है कि हमने किसी भी तरह के फिजूल के मुद्दे को नहीं छुआ। ना इस बिहार की जनता ने वैसे किसी नेता को एंटरटेन किया जो किसी भी रूप में पोलराइज करना चाहते थे चुनाव। तो इसलिए मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है और आगे भी इसी तरह से हम लोग उसूल की राजनीति करते रहेंगे और हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे हैं, आगे भी सक्रिय रहेंगे। चुनाव के नतीजे आने का इंतजार किया जाए और हम लोग बेहतर परिणाम के साथ इस रचनात्मक भूमिका को निभाएंगे। जो भी भूमिका जनता देगी वह सिर माथे पर होगा और मेरा ख्याल है कि आरजेडी इस चुनाव बेहतर प्रदर्शन करेगी। नतीजे का इंतजार होना चाहिए। अगर सर तेजस्वी यादव की सरकार बनती तो ये श्रेय किसको जाता है, कांग्रेस को? तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो बिहार की जनता को श्रेय जाता है और तेजस्वी जी ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बहुत गरिमा के साथ जनता के बीच डटे रहकर 251 सभाएं की और बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे उन्होंने लगातार उसूलों की तर्जुमानी की, किसानों का सवाल उठाया, मजदूरों का, रेहड़ी पटरी वालों का, शिक्षकों का, छात्र छात्राओं का, आशा कर्मियों का, बेरोजगारों का, नए संस्थान खोलने की बात उन्होंने कही। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर, मिथिलांचल में कर्पूरी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम करेंगे सरकार माने के साथ। अभी तक यही था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। सरकार बनने के बाद वो 22% जो है बजट का वो शिक्षा पर खर्च करेंगे। ये सारी बातें ऐसी हैं जिसके दूरगामी असर बहुत अच्छे होंगे। चुनावी नतीजे तो जनता तय करती है और जनता के विवेक पर हमें भरोसा करना चाहिए। जनता जो भी फैसला करेगी हमें शिरोधार्य होगा। बिल्कुल, जो रुझान भी आ रहे हैं वो 80 सीटों पर जो है 2000 वोटों का फासला है, 52 सीटों पर 1000 वोटों का फासला है, 23 सीटों पर 500 वोटों का फासला है। तो ये बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि जो मतलब इससे पहले भी चुनाव में देखा गया है कि 12 बजे के बाद, अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो 12 बजे के बाद तस्वीरें कुछ और साफ होती है। जो गांव कस्बे के वोटर होते हैं जिन्होंने आरजेडी को चुना है, जिन्होंने वोट किया है, उसको लेकर जो ज्यादा रुझान है अभी जो है वो शहरी इलाकों का हो रहा है। तो उम्मीदें तो यही लग रही है। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में 12-1 बजे तक कई चीजें स्पष्ट हो गई थी कि हम सरकार में आ रहे हैं। इस बार कोरोना के बाद बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ईवीएम की संख्या बढ़ी है और गिनती जारी है। बैलेट पेपर की गिनती के वक्त हम लोग काफी आगे थे और वो इस बात का परिचायक था, जो कि हम लोग रहते नहीं है बैलेट पेपर की गिनती में। वो नौकरी करने वाले लोग वोट करते हैं, जो और लोग हैं वो सब वोट करते हैं, उसमें शहरी इलाके के लोग सब होते हैं। तो लेकिन वो सरप्राइजिंग रहा इसलिए कि शिक्षकों का बड़ा समर्थन रहा। जो शिक्षक परिवार है, जो नियोजित शिक्षक हैं, उन लोगों ने उनके परिवार के लोगों ने हमें वोट किया, इस ऐसा हम समझते हैं। और उनके मुद्दे जो समान काम समान वेतन के रहे उसको बहुत प्रमुखता से हम लोगों ने उभारा और हमारे नेता ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, उनको देंगे समान काम के लिए समान वेतन। तो इन सब चीजों का असर, या आशा कर्मी हो, जीविका दीदी हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईया बहनें हो, तो इन सब लोगों ने एक मुश्त वोट किया है, लेकिन ऐसा सर हम समझते हैं और इसीलिए आशान्वित भी हैं। किसानों ने वोट किया, वृद्धा पेंशन जो बढ़ा के 400 से 1000 रुपया करने का वायदा किया हमारे नेता ने, उस पर भरोसा जताया है। तो इसलिए अंतिम परिणाम Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.